तो यहां पर बड़ा सुंदर मंगलाचरण हुआ है। आगे फिर वेद व्यास जी कहते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। वहीं पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकाद ऋषि एकत्रित हुए हैं। अब देखो यहां से भागवत शुरू हो रही है। 88,000 सौनकाद ऋषि एकत्रित हुए थे और भागवत के प्रारंभ में उन ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे और उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने सारी भागवत उन ऋषियों को सुनाई है। थोड़ा इन प्रश्नों को हम सुने, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखो, पहला प्रश्न किया था कि हे सूत जी, आप कृपा करके बताइए किम श्रेय, इस जीव को कल्याण कैसे मिले, इस जीव का कल्याण उद्धार कैसे हो, आप बताओ। दूसरा प्रश्न किया था कि महाराज जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सबका सार क्या है, आप बताइए। और तीसरा प्रश्न किया कि सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, आप हमें कृपा करके बताइए कि भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहां अवतार क्यों लिया था, भगवान क्यों आए कृष्ण बनकर। यह तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि महाराज भगवान ने अब तक कितने अवतार लिए हैं, क्या उन अवतारों की कोई गिनती है। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान ने कौन कौन सा अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की हैं, हम उन लीलाओं के बारे में भी सुनना चाहते हैं। और छठा प्रश्न बड़ा सुंदर किया है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वान काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। हे सूत जी, आप कृपा करके बताइए कि जब भगवान कृष्ण इस धरा का त्याग करके अपने परम धाम चले गए, तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्मः कम शरणं गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न उन ऋषियों ने सूत जी से पूछा। अब देखो बंधुओं, इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। ये यहां भागवत का दूसरा मंगलाचरण हो रहा है। पहला किया वेदव्यास जी ने, अब दूसरा श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं और अपने गुरुदेव शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तुमनपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने गुरुदेव शुकदेव जी के चरणों में सूत जी ने प्रणाम किया है। कहते हैं कि यम प्रव्रजंतम सन्यस्य गच्छन्तम, जो शुकदेव जी पैदा होते ही मां के पेट से निकलते ही वन की ओर चले गए थे, अभी जिनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, जिनका नार भी नहीं कटा, पैदा होते ही शुकदेव जी वन की ओर दौड़ लगा दी थी। पीछे से वेदव्यास जी ने जिनको आवाज लगाई पुत्रेति पुत्रेति, हा पुत्र शुक, हा पुत्र शुक, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान मुनियों के मुनि, गुरुओं के गुरु श्री शुकदेव जी के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें। बोलो शुकदेव जी महाराज की जय। अपने गुरु को प्रणाम किया, वंदन किया, नर नारायण को प्रणाम किया, वेदव्यास को प्रणाम किया, मां सरस्वती को प्रणाम किया और फिर प्रश्न का उत्तर देते हुए यहां भागवत में सर्वप्रथम भगवान के अवतारों की कथा आई है।
प्रेम से कहो श्री राधे। पहले थोड़ा अवतारों के बारे में यहां बताया गया। पूछा था ना कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं, तो यहां सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। बड़ा अद्भुत भगवान के अवतारों के बारे में बता रहे हैं कि कितने अवतार हुए हैं। कहते हैं भगवान का जो अवतार हुआ है वो 4 रूप से हुआ। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः। ब्रह्मा के 4 पुत्रों के रूप में भगवान ने अवतार लिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान का पहला अवतार है, इसको ब्रह्मचर्य अवतार भी कहा गया। और दूसरा अवतार भगवान ने श्री नारद जी के रूप से लिया है। तीसरा अवतार शौकरम बपु, 12 बन के भगवान प्रकट हुए थे। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप से भगवान का हुआ। 5वां अवतार श्री कपिल भगवान के रूप से प्रभु प्रकट हुए। 6ठा अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज का हुआ। 7वां अवतार रुचि प्रजापति के यहां यज्ञ बन के भगवान प्रकट हुए हैं। अष्टमे मेरु देव्याम, 8वां अवतार मेरु देवी के गर्भ से श्री ऋषभ देव के रूप में भगवान प्रकट हुए। 9वं पार्थवम वपु, 9वां अवतार पृथु रूप से भगवान का हुआ है। 10वां अवतार कमठ बन के भगवान आए हैं, मत्स्य बन के भगवान आए हैं। राजा सत्यव्रत को प्रलय काल व्यतीत कराया था भगवान ने। ये मत्स्य अवतार 10वां अवतार है। 11वां अवतार कमठ अवतार, 12वां धनवंतरी और 13वां है मोहिनी अवतार। ये 3 अवतार सागर मंथन के समय हुए थे, कमठ, धनवंतरी और मोहिनी। इसी प्रकार से फिर 14वां जो अवतार हुआ है वो बड़ा अद्भुत है। अपने भक्त की प्रार्थना पर भगवान खंभ से प्रकट हो गए थे, जिसको कहते हैं नृसिंह अवतार। 23वां अवतार बताया है बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार जो भगवान का है वो अभी हुआ नहीं है। इस कलिकाल के अंतिम चरण में ये अवतार अभी होगा, जिसको कहते हैं कल्कि अवतार। बोलो कल्कि भगवान की जय। ये अवतार अभी शेष है, अभी हुआ नहीं है। इस कलिकाल की आयु बताई है 4,32,000 साल। इतना लंबा कलिकाल है और उसमें से अभी केवल 5,500 साल निकले हैं। अभी बहुत लंबा कलिकाल पड़ा हुआ है। और उस कलिकाल के जब अंतिम 800 साल, 800 वर्ष जब रह जाएंगे, तब भगवान कल्कि बन के प्रकट होंगे। अभी बहुत समय बाकी। जब अधर्म एकदम अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे, ऐसा वर्णन आता है। आगे फिर उन ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रश्न किया था कि गुरुदेव आप थोड़ा कृपा करके बताइए कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना। महाराज, हम जानना चाहते हैं कि इस भागवत को वेदव्यास जी ने कौन से युग में लिखा। कस्मिन युगे, किस युग में भागवत को लिखा गया, किस कारण से लिखा गया, किस स्थान पर बैठकर लिखा गया और किसकी प्रेरणा से लिखा गया, आप बताइए। तो बड़ा सुंदर सूत जी कह रहे हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। देखो ऋषियों, द्वापर के अंत में सत्यवती के गर्भ से साक्षात पराशर जी के यहां वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ये वेदव्यास जी बड़े विद्वान हैं, भगवान के 17वें अवतार भी हैं। और इन्हीं वेदव्यास जी महाराज ने वेदों के 4 विभाग किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
वेदों को 4 विभागों में बांट दिया। संतोष नहीं हुआ तो फिर वेदव्यास जी ने 108 उपनिषदों को लिखा है। उपनिषदों को लिखने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो फिर वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, जिस महाभारत में 1 लाख श्लोक वेदव्यास जी ने लिखे हैं। लेकिन उतने से भी संतोष नहीं हुआ तो फिर 17 पुराणों को और लिख दिया। लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी एक दिन अपने आश्रम पर बड़े उदास बैठे हुए थे, मन प्रसन्न नहीं था। उसी समय श्री नारद जी आए हैं। नारद जी ने आकर वेदव्यास जी को पूछा कि महाराज, आपके जैसा इतना बड़ा लेखक उदास बैठा है, क्या बात है? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि अस्तेव में सर्वमिदं त्वयुक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। देखो नारद जी, आप तो सब जानते हो, मैंने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है कि मेरी समझ में अब कुछ बाकी नहीं बचा। सर्वम इदम त्वयुक्तम, मैंने सब कुछ कह दिया। लेकिन इतना कुछ कहने के लिखने के बाद भी तथापि नात्मा परितुष्यते में, मुझे आत्म संतोष नहीं है नारद जी। मेरा मन बड़ा उदास रहता है। क्या आप इस उदासी का कारण बता सकते हैं? कैसे मेरे मन को संतोष मिले? नारद जी महाराज बोले कि महाराज, मैं बताऊंगा आपको जरूर। मुझे मालूम है कि आपको संतोष क्यों नहीं हो रहा। तो देखो बंधुओं, नारद जी ने इस संबंध में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई है कि नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे। कहते हैं कि देखो व्यास जी, अब तक आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें धर्म अधर्म की बड़ी आपने चर्चा की है। एक राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, खूब आपने बताया। सन्यासी का धर्म क्या, वानप्रस्थी का धर्म क्या, गृहस्थी का, ब्रह्मचारी का धर्म क्या, आपने बड़ा विस्तार से वर्णन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबके धर्मों का, नियमों का आपने वर्णन विस्तार से किया। लेकिन व्यास जी, अभी तक आपने किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें केवल भक्ति की चर्चा हो, जिसमें भक्त और भगवान का चरित्र वर्णन हो। ऐसे किसी ग्रंथ को आपने नहीं लिखा अभी तक। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। नारद जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं वेदवादी नामक ब्राह्मणों की दासी का बेटा था। व्यास जी, मेरी मां घर घर जाकर लोगों के झूठे बर्तन मांजा करती थी। इतना मेरे जीवन में गरीबी थी। मैं 5 वर्ष का छोटा सा बालक था। मेरी मां लोगों के झूठे बर्तन मांजती थी, लोगों के घर की सफाई किया करती थी, और उसी से जो कुछ मिलता हमारे परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। लेकिन व्यास जी, एक बार हमारे गांव में कुछ संत पधारे चातुर्मास करने के लिए, और संत रोज बड़ा सुंदर सत्संग किया करते थे। मैं अपनी मां के साथ रोज सत्संग में जाया करता था। संत सत्संग में क्या कह रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं रोज अपनी मां के साथ सत्संग में जरूर जाया करता था। देखो, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को कथा में, सत्संग में जरूर लेकर आया करो। अब चाहे कथा के बीच में बच्चे ऊधम करें तो कोई बात नहीं, प्रेम से कहो श्री राधे, उनको कहकर संभाल कर बिठा कर अपने पास उनको कथा सुनवाओ। चाहे उनको कथा समझ में ना आए फिर भी बच्चों को लेकर आओ। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि काजल की कोठरी में जाए तो कितना भी बचे लेकिन दाग जरूर लगेगा, है ना। ऐसे ही यदि हमको कथा समझ में भी ना आए
फिर भी हम कथा में जरूर आए। यदि भगवान की कथा में जाते रहेंगे तो हमको भी भगवान की भक्ति जरूर मिलेगी ही। हाँ? बच्चों को भी लाओ, स्वयं भी आओ। नारद जी बोले कि हम अपनी मां के साथ जाया करते थे सत्संग में। जब चातुर्मास पूर्ण हो गया, गांव में बड़ा विशाल भंडारा हुआ था संतों का, और मैं भी अपनी मां के साथ उस भंडारे में सेवा करने के लिए गया था। मुझे बड़ी सुंदर सेवा मिली थी। मैं संतों की झूठी पत्तल लेकर जाकर आश्रम से बाहर फेंक कर आता था। सेवा करते करते मुझे सुबह से दोपहर हो गई, मैंने कुछ खाया नहीं। एक संत की नजर मेरे ऊपर पड़ी। संत ने क्या देखा कि मैं एक झूठी पत्तल से जूठन उठाकर खा रहा हूं। छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का। तो संत ने मुझे डांटा, कहा कि अरे बालक, तू यहां जूठन क्यों खाता है? चल हम तुझे सुंदर 56 भोग दें। लेकर मुझे गए, खूब 56 भोग खिलाए। लेकिन व्यास जी मैं आपको क्या बताऊं, इतना आनंद मुझे 56 भोग में नहीं आया जो आनंद मुझे संत की झूठन खाने में आया। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बंधुओं याद रखना, जब तक ठाकुर जी को हम कोई वस्तु अर्पण नहीं करते तब तक उसको कहते हैं भोग। हम कहते हैं ना कि ये भोग हम ठाकुर जी को लगाने जा रहे हैं, अभी उसको हम भोग कहते हैं। और जब वो भोग प्रभु के सामने अर्पण कर दिया जाता है तो फिर वो भोग नहीं कहलाता, फिर वो क्या कहलाता है? प्रसाद। और उसी प्रसाद को यदि कोई संत, कोई महापुरुष बैठकर यदि पा लें तो फिर वो प्रसाद नहीं रह जाता भैया, फिर तो वो महाप्रसाद बन जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नारद जी बोले कि व्यास जी हमको भी संतों का महाप्रसाद मिला। जब संत जाने लगे तो जाते जाते मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बहुत सुंदर एक मंत्र भी देकर गए संत। ये मंत्र बड़ा सुंदर है जो नारद जी को यहां मिला है कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बड़ा सुंदर ये मंत्र नारद जी कहते हैं हमको मिला, और इस मंत्र का खूब नारद जी ने जप किया। मां की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन नारद जी कहते हैं कि मां के मरने के बाद हम घर छोड़कर वन में चले गए। वहां जाकर हमने बहुत भगवान का भजन किया। प्रभु की आकाशवाणी भी एक दिन हमको सुनाई दी। भगवान ने कहा कि बेटा देख, तू बहुत मेरा भजन कर रहा है, लेकिन अभी तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा। बोले फिर कब होगा? तो भगवान कहते हैं कि अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। हंतास्मन जनमनि भवान मामाम दृष्टुमिहारहति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बेटा अभी तेरी जो भक्ति है वो अविपक्व है, अभी कच्ची है तेरी भक्ति। अभी तू खूब मन लगाकर भजन कर, अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। आज यदि किसी से कहो कि अगले जन्म में भगवान मिलेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा कि महाराज फिर भजन भी अगले जन्म में ही करेंगे, अभी से भजन करके क्या होगा? जब अगले जन्म में ही भगवान मिलेंगे तो भजन भी बाद में ही करेंगे। लेकिन नारद जी कहते हैं व्यास जी हमने ऐसा नहीं किया, हमने और निष्ठा से भगवान का भजन किया। जब काल के प्रभाव से मेरा शरीर छूटा तो देखो भगवान की कृपा, ये भगवान के भजन की ही महिमा है कि कहां तो मैं एक दासी का बेटा था, लेकिन अब मेरा जन्म ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हो गया है। बोलो नारद जी महाराज की जय। ये भगवान के भजन की महिमा जो मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और व्यास जी आप मेरे हाथ में जो वीणा देख रहे हो ना, ये वीणा कोई साधारण नहीं है। नारद जी के हाथ में हमेशा वीणा होती है ना। नारद जी कह रहे हैं कि ये वीणा मैं बाजार से खरीद के नहीं लाया हूं, कि देवदत्ता मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चरम्यहम्। व्यास जी ये वीणा
मुझे स्वयं नारायण ने दी है, ये वीणा मुझे भगवान से मिली है। एक प्रसंग आता है बंधुओं, नारद जी एक बार बड़ा मस्ती से कीर्तन करते हुए भगवान के वैकुंठ पधारे। ध्यान देकर सुनना। नारद जी वैकुंठ पहुंचे, खूब मस्ती से भगवान का कीर्तन गाया, खूब झूमे, खूब नाचे। अब भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने नारद जी को कहा कि बेटा नारद, आज तो तूने बड़ा सुंदर कीर्तन गाया, बड़ा सुंदर तूने मेरा नाम गाया, खूब तू झूमा, खूब तू नाचा। बेटा तुझे कुछ चाहिए तो मेरे से मांग ले। नारद जी को भगवान ने पूछा तो नारद जी बोले कि प्रभु मुझे तो एक ही वस्तु चाहिए बस। बोले मांग, क्या चाहिए? बोले आपके बगल में जो लक्ष्मी माता बैठी है ना, प्रभु आप कृपा करो तो लक्ष्मी माता के हाथ में जो वीणा लग रही है, ये वीणा आप मुझे दे दो। ये वीणा यदि मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं इस वीणा को बजा बजा कर आपका नाम गाया करूंगा। भगवान ने जब ये बात सुनी, भगवान ने तुरंत लक्ष्मी जी से वीणा ली और नारद जी को वीणा दे दी। जा बेटा खूब मेरा नाम गा। अब नारद जी तो वीणा लेकर चल दिए, लेकिन जब भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर देखा तो क्या, लक्ष्मी जी प्रभु की ओर देखकर लाल लाल आंखें निकाल रही है, गुस्से में देख रही। भगवान ने पूछा कि हे लक्ष्मी मैया, क्या बात हो गई, आज अपने पति की ओर देखकर लाल लाल आंखें क्यों? लक्ष्मी जी बोलेंगी प्रभु आप बहुत बुरे हो। अरे मेरी वीणा आपने मेरे से पूछा भी नहीं, बिना पूछे छीनकर आपने मेरी वीणा नारद को दे दी। एक बार मेरे से पूछ तो लेते। तो भगवान बोले कि लक्ष्मी जी ये तो बड़ी कृपा समझो, जो नारद ने वीणा ही मांगी, तुमको नहीं मांगा। यदि वो तुमको मांगता तो आज मैं तुम्हें भी उठा कर दे देता। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे मेरा भक्त मेरे से कुछ मांगे और मैं मना कर दूं, ये कैसे हो सकता है? तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, नारद जी को ये जो वीणा मिली है ये स्वयं भगवान ने दी है, और नारद जी इस वीणा में भगवान का ही नाम गाते हैं। लेकिन ये वीणा केवल नारद जी को ही नहीं मिली है, ये वीणा हम सबको भी मिली है। प्रेम से कहो श्री राधे। आप कहेंगे महाराज हमको तो कोई वीणा नहीं मिली। देखो ये शरीर क्या है, ये शरीर हमको किसने दिया है? ये शरीर भगवान ने ही तो दिया। तो बंधुओं हमारा ये शरीर ही वीणा है, ये भगवान ने शरीर दिया है। और जैसे वीणा में तार होता है ना, तो इस शरीर रूपी वीणा में हमारा मन ही तो वो तार है।